तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में प्रश्नावली 3.2। ठीक है ना। इसके पीछे का जो प्रश्नावली 3.1 था ना, मैंने उसको बढ़िया से पढ़ाया है। अगर वीडियो नहीं देखा है ना तो जाकर उसका वीडियो देख लो तुम लोग पहले, ठीक है ना। तब ये आपको अच्छे से और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो, इसका क्वेश्चन करने से पहले इसका बेसिक सबसे पहले जान लेते हैं। बेसिक जान लोगे तो बहुत ही आसान प्रश्नावली है, आपको एकदम बढ़िया सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक आपको इसको समझा देता हूं। ठीक है, देखो, इसमें मेरे भाई ना आपको इसमें आपको ना पढ़ना है चतुर्थांश के बारे में। क्या पढ़ना है? चतुर्थांश। देखिए, चतुर्थांश ये क्या होता है? 4 हिस्सों में बटा होता है आपका, ऐसे। ठीक है, इधर रहता है y और इधर रहता है y डैश, इधर रहता है x डैश और इधर रहता है x। इधर का वैल्यू प्लस में रहता है, +1, 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, 7। ऊपर वाला भी प्लस में, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इधर वाला माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, और इधर वाले भी माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, इतना समझ गए। अब ये जो पहला हिस्सा होता है इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा ना क्या है? प्रथम चतुर्थांश को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश। सही है, हाँ। ठीक है, अब ये जो पहला चतुर्थांश होता है ना, इसमें जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस का, मतलब x और y दोनों के मान प्लस में रहेंगे। और जो दूसरा होता है ना, इसमें आपका पहला होता है माइनस का, दूसरा प्लस का, मतलब इसमें माइनस प्लस आएंगे। ठीक है, और जो तीसरा होता है इसमें दोनों माइनस के होते हैं आपके चिन्ह। और जो चौथा वाला होता है उसमें आपका होता है प्लस और माइनस का। ठीक है, आप समझ गए ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया 2 कामा भैया 2 है, तो 2 कामा 2 में ये जो पहला है ना, ये x अक्ष का मान होता है, जो दूसरा होता है वो हमेशा y अक्ष का मान दिया रहेगा। ये किसका मान है? x अक्ष का। ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा पहल का x अक्ष का वैल्यू होता है और दूसर का किसका वैल्यू होता है? y अक्ष का। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया कि भैया 2, 2 है, ये किस चतुर्थांश में आएगा? तो आप देखोगे कि 2, 2 में दोनों प्लस के हैं, तो दोनों प्लस पहला में आता है, तो ये जो होगा पहला में होगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि पहला में है? देखो, 2, 2 जाना है ना, तो 2 हमको x अक्ष पर जाना है। देखो 2 यहाँ है x अक्ष पर, और 2 y अक्ष पर जाना है। देखो 2 y अक्ष पर, तो ये टन मिल जाएंगे ये दोनों। देखो इसी वाले बिंदु पे ये 2, 2 है, तो ये पहला में है ना, तो ऐसे पता करते हैं। ठीक है, ठीक, इतना आप समझ गए। अब देखो, अभी जो रेखा है आपका ये x अक्ष वाला, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। ठीक है, और जो y वाला है उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। समझ गए? इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये जो वाला बिंदु है ना, इस वाले बिंदु को हम लोग कहते हैं भैया मूल बिंदु। इसका क्या नाम है? मूल बिंदु। और जो इसका निर्देशांक होता है ना, वो होता है 0, 0, मतलब ई वाला है 0, 0। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है मूल बिंदु। इसका निर्देशांक कितना होता है? 0, 0। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। ठीक है ना भाई, ये समझ में आ गया ना? ठीक है, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब चलते हैं हम अपने प्रश्नावली की तरफ, देखते हैं प्रश्नावली क्या बोलती है। ठीक है, चलो देखिए, ये हमारी प्रश्नावली है।
देखो पहला क्वेश्चन बोला है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है, ये हमको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको भाई बढ़िया से बताया था, ठीक है। चलो तो मैं बता देता हूँ, ये जो क्षैतिज है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर को हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष, ठीक है। तो लिख लो बस, आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं ना। तो ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। कौन है, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज का है भैया, क्षैतिज है एक्स अक्ष, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर का है, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष। बस ये आंसर होगा पहले का, पहलके का पहला। अब पहलके का दूसरा देखते हैं क्या बोला है, ठीक है। ये पहलके का दूसरा क्या है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तल के प्रत्येक भाग का नाम, जो हम दो ठे रेखाएं खींचते हैं इससे, तो इसमें चार ठे तल बनते हैं ना, इन चारों तलों का नाम। तो इन चारों तलों का नाम क्या है, प्रथम चतुर्थांश ना, फिर दूसरा क्या है, द्वितीय चतुर्थांश, फिर तीसरा क्या है, तृतीय चतुर्थांश, फिर चौथा क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। चार चतुर्थांश है इसके, ठीक है, ये हो गया। अब इसका तीसरा देख लेते हैं। देखिए अगला है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो जो जब ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं भाई, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मूल बिंदु। जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं ना, उसको मूल बिंदु कहते हैं। उसका निर्देशांक होता है 0,0, ठीक है, ये आंसर, ठीक है ना। तो देखो आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे इसके। देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा है, हमसे बोला क्या है कि आकृति 3.14 है, ये नीचे वाला है, आकृतियां है, अब दिखाऊंगा। आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को उत्तर दीजिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 3.14 को देखना है और उसका हमको क्या करना है भाई, आंसर आपको बता देना है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, आंसर बताते हैं। देखो मैं थोड़ा सा अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखो, यह है आकृति 3.14, इसी को हमको ना देखकर आंसर बताना है। तो चलो बताते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है भाई कि भाई बी के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। अब इसमें ढूंढो भाई बी कहाँ है। तो ध्यान से देखोगे तो बी हैया है। अब बी का जो निर्देशांक होगा वो कितना हो सकता है, देखो सबसे पहले क्या करना है, यक्ष अक्ष पर कितना गया है। देखो ये यक्ष अक्ष है, तो यक्ष अक्ष पर यहाँ पर 5 गया है ना, यहाँ 5 गया है ना यक्ष अक्ष पर माइनस में। और वाई अक्ष पर कितना गया है, 2। वाई अक्ष पर कितना गया है, 2। मतलब जो इसका निर्देशांक होगा वो होगा -5,2। 2,-5 लिखोगे तो गलत है, क्यों, क्योंकि पहले हम एक्स अक्ष का वैल्यू लिखते हैं, बाद में वाई अक्ष का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसका निर्देशांक होगा -5,2। समझ में आ गया ना, ठीक है। आगे देखो, अब आगे क्या बोला है, सी के निर्देशांक, हमको सी के बताना है। सी कहाँ है, सी देखो इधर है, इधर थोड़ा सा दिखा दूं मैं, सी यहाँ पे है। तो देखो सी पर पहले एक्स अक्ष पर जाना है, तो एक्स अक्ष पर कितना गया है, 5 गया है। एक्स अक्ष पर कितना गया है, 5। और वाई अक्ष पर कितना गया है, -5। देखो ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर -5 गया और एक्स अक्ष पर 5 गया, तो मतलब इसका निर्देशांक क्या होगा, 5, -5। -5, 5 मत लिख देना, गलत हो जाएगा ना, पहले एक्स अक्ष वाला लिखा जाता है। तो इसका जो निर्देशांक होगा मेरे भाई वो कितना होगा,
वो होगा आपका 5, समझ में आ गया। ठीक, आगे निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3, -5, तो ध्यान से देखो, -3 यक्स अक्ष पर -3 जाना है, तो -3 तो यहाँ पर है ये, फिर हमको वाई अक्ष पर -5 जाना है। देखो -3 वाला देखो कौन सा बिंदु है, यह आ रहा है यहाँ पर, -3 वाला है, और -5 भी जाना है, तो देखो वाई अक्ष पर 5 यहाँ है ये, और यक्स अक्ष पर -3 यहाँ है, मतलब -3 और -5 वाला जो बिंदु है वो कौन सा बिंदु है, वो ई वाला बिंदु है, तो बस ई वाला आंसर। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, ई। ठीक है, अगला देखिए, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2, -4, तो 2 हमको यक्स अक्ष पर जाना है, देखो 2 यहाँ है, और फिर माइनस कितना जाना है, 4, देखो -4 वाई एच पर यहाँ है, मतलब वो कौन सा बिंदु है गया, जी। ठीक है ना, देखो यह सच पर 2 गए, वाई एच पर -4, तो वह बिंदु है जी, तो बस जी आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। आगे, डी का भुज क्या है, डी का भुज, डी का भुज, डी देखो कहाँ है पहले, तो डी का पहले निर्देशांक निकालो। देखो डी यहाँ है, इसका निर्देशांक क्या होगा, पहले x अक्ष पर जाना है 6 और y अक्ष पर 2, तो इसका निर्देशांक होगा 6, 2 ना। अब ये जो x अक्ष रहता है उसको कहते हैं भुज, और इसको क्या कहते हैं, कोटि। तो ये भुज है, तो भुज कितना हो गया, 6। ठीक है ना, काहे कि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं ना कि x अक्ष को भुज कहते हैं, तो ये कितना हो गया, 6, इसका भुज का हो जाएगा भाई 6। ठीक है, आगे बिंदु यच की कोटि क्या है, देखो वाई एच को कहते हैं कोटि, तो यच का पहले निर्देशांक निकालना पड़ेगा। देखो यच यहाँ है, यच का निर्देशांक निकाल दो, यक्स अक्ष पर -5 गया है और वाई अक्ष पर -3 गया है, तो यह हो गया। अब इसका कोटि निकालना है, कोटि मतलब ये पीछे वाला y का वैल्यू, तो कोटि कितना है, -3, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा भाई, इसका कोटि होगा -3। देखो ये माइनस मैंने लगाया है, इसको डैश मत समझ लेना, ठीक है, ये माइनस लगाया है ना, -3 है भाई, इसको मैं ऐसे बराबर देता हूँ, नहीं तो तुम लोग माइनस का समझ ही लोगे, तो -3 हो जाएगा। बिंदु यल के निर्देशांक, यल, देखो मैं क्या करता हूँ, तुम दोनों को 2 होमवर्क देता हूँ, ये वाला, एक ये होमवर्क है तुम लोगों का, और ये वाला होमवर्क है, इन दोनों को तुम लोगों को ना कर कर मुझको क्या करना है मेरे भाई, कमेंट में आंसर इसका आपको क्या करना है, बताना है। देखते हैं कौन कौन इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट कर पाता है। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।